मणिपुर कांड पर एक्शन में सरकार, मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा, दोषियों पर दिलाएंगे मौत की सजा, फांसी की करेंगे मांग। मणिपुर घटना पर बोले पीएम मोदी, मन क्रोध से भरा, 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा, किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे। मणिपुर पर केंद्र सख्त, गृह मंत्री ने मणिपुर के सीएम और राज्य सुरक्षा सलाहकार से मांगी रिपोर्ट। मणिपुर कांड पर संसद में हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मणिपुर जल रहा है और पीएम संसद के बाहर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे। सोनिया गांधी के सवाल से हैरान रह गए थे पीएम। अधीर रंजन चौधरी बोले उन्हें उम्मीद नहीं, मणिपुर पर चर्चा की मांग कर सकती हैं सोनिया गांधी। पीयूष गोयल का निशाना, बोले विपक्ष नहीं चाहता राजस्थान छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ जुर्म की घटनाओं पर हो चर्चा। मणिपुर पर सरकार बहस को तैयार, पर विपक्ष ऐसा नहीं चाहता, बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, पूछा सदन से एक दिन पहले ही क्यों वायरल हुआ मणिपुर का वीडियो। मणिपुर पर सीएम गहलोत का निशाना, जोधपुर घटना पर 2 घंटे में कार्रवाई की, बीजेपी को एक्शन लेने में 77 दिन लग गए। महिलाओं की शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, मणिपुर की राज्यपाल ने डीजीपी से पूछे सवाल। मणिपुर हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सीजेआई बोले सरकार करे कार्रवाई, नहीं तो हम करेंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम ने तोड़ी चुप्पी, अब तक क्यों थे चुप। एआईएमआईएम चीफ की पीएम मोदी से मांग, मणिपुर के सीएम को हटाएं और सीबीआई जांच के दें आदेश, तभी होगा न्याय। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम और मणिपुर सरकार को घेरा, कहा घटना 2.5 महीने पुरानी, कार्रवाई में देरी क्यों। संसद में काले कपड़े पहनकर राघव चड्ढा ने जताया विरोध, कहा मणिपुर के लोगों के लिए एकजुटता दिखाना मकसद। मणिपुर वीडियो पर भड़की ममता बनर्जी, कहा दोषियों को सजा दिलाने के लिए होना चाहिए एकजुट। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो का ममता बनर्जी पर पलटवार, बोले 70 दिन पुराने वीडियो पर विपक्ष चिल्ला रहा है। मणिपुर पर एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने डीजीपी से 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट, ट्विटर को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर मणिपुर हैवानियत पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम बीरेंद्र का मांगा इस्तीफा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा बहन बेटियों के परिवार वाले अब बीजेपी के बारे में सोचेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग, मणिपुर घटना पर पीएम सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। मणिपुर घटना पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, लिखा मानवता का सरेआम कत्ल। मणिपुर कांड पर बोले तेजस्वी यादव, ऐसी घटना विपक्ष शासित राज्य में होती तो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां आ जाती। मणिपुर के वीडियो को जया बच्चन ने बताया शर्मनाक, कहा अफसोस कोई कुछ नहीं कर रहा है। मणिपुर कांड पर विपक्ष का रुख सख्त, विपक्षी गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन जल्द मणिपुर जाएगा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने मणिपुर की घटना को बताया दुखद, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर पूछा सवाल, क्या अभी भी मणिपुर सीएम को संरक्षण देगी बीजेपी। एनडीए सांसदों की मीटिंग लेंगे पीएम मोदी, 10 ग्रुप बनाए गए, हर ग्रुप में 35 से 40 सांसदों के साथ एक मंत्री भी होगा। 25 जुलाई से शुरू होगा मुलाकात का दौर, एनडीए सरकार के 25 साल और केंद्र सरकार के कामकाज पर होगी चर्चा। सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने को तैयार प्रियंका गांधी, कल के दौरे से पहले पूरा शहर पोस्टर से पटा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया। आपके नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू ने ली शपथ, जालंधर लोकसभा सीट से जीता है उपचुनाव। बिहार में होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस आरजेडी से बनाए जा सकते हैं 2 मंत्री। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का ऐतिहासिक फैसला, उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन, पहली बार 50% महिला सांसद नामित। यूसीसी पर किसी हड़बड़ी में नहीं, केंद्र सरकार, राज्यों में कानून लागू होने के बाद होगा अध्ययन। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में जर्मन वाइस चांसलर से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा दोनों देशों में नए अवसरों को लेकर हुई चर्चा। भारत और जापान के बीच एमओयू साइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुधारना मकसद। दिल्ली में जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कई मुद्दों पर हुई सफल बातचीत। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय ने कहा श्रीलंका के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध। बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में महिलाओं पर अत्याचार का मामला, बीजेपी महिला डेलीगेशन ने जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेज बाढ़ में तबाह, एसआईटी ने बैंक को नोटिस जारी किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले बैंक से नोटिस का जवाब पर होगी कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री राम लला मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय का ट्वीट, मंदिर निर्माण की तस्वीरें की शेयर, दिखा शानदार दृश्य। दिल्ली अध्यादेश मामले की अब संविधान पीठ में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को मिली जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बेल। बृजभूषण पर बोली रेसलर साक्षी मलिक, जमानत देने का फैसला कोर्ट का है, आगे देखते हैं केस में क्या होता है। महिला एथलीट्स की सेफ्टी के लिए सरकार गंभीर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में दिया जवाब। ज्ञानवापी हेट स्पीच मामले में 8 अगस्त को अगली सुनवाई, सभा चीफ अखिलेश यादव और ओवैसी बंधुओं पर हुआ था केस। सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान, मामला हमारी जानकारी में है, जांच चल रही है, जांच पूरी होने तक पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं होगी। सीमा हैदर, यूपी पुलिस लोकल केस में जांच के बाद चार्जशीट करेगी। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर और डॉक्टर किशोर को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया राम रहीम, हरियाणा सरकार ने पैरोल मंजूर की। बंगाल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई डायरेक्टर को लिखा खत, शारदा घोटाले में धीमी जांच पर किए सवाल। कर्नाटक में गिरफ्तार आतंकियों पर गृह मंत्री का विवादित बयान, कहा जान से पहले आतंकी कहना गलत, इन्हें अपराधी कहें। अहमदाबाद में ब्रिज जंपर और एसयूवी की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, जमा भीड़ को तेज रफ्तार जगुआर ने रौंदा।
दिल्ली की रोहिणी में ट्रेडमिल पर करंट आने से 24 साल के सक्षम की मौत, जिम संचालक के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के मोहन गार्डन में लड़कों के हंगामे का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। हैदराबाद पुलिस ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को रोका, शमशाबाद में बीआरएस सरकार की आवास योजना का करने जा रहे थे निरीक्षण। कांग्रेस राजस्थान अध्यक्ष की बीजेपी को चुनौती, कहा अपने घोषणा पत्र से कर लें तुलना, हमने सारे वादे पूरे किए। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में 2 समुदाय भिड़ गए, तलवारबाजी के बाद चले पत्थर, 3 लोग घायल हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 122 करोड़ की हेरोइन जब्त, बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, आतंकी साजिश रचने के केस में तलाशी अभियान। यूपी के हरदोई में एक गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत, बकरी चराने गए थे चारों बच्चे। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पूजा पर रोक, मुहर्रम और स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के मद्देनजर फैसला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। नोएडा के सेक्टर 123 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन किया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस वाले को पकड़ा, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनकर करता था धांधली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, पूरा गांव मलबे में दबा, 16 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ हादसे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पालघर के वसई में पानी में फंसी बस, सेंसर लॉक होने से फंसे 20 लोग, सभी को सुरक्षित निकाला गया। पालघर के वसई में भारी बारिश से जल जमाव, सड़कों पर भरा 2.5 फीट तक पानी। ठाणे में भारी बारिश से निचले इलाकों में आफत आई, 25 गांवों का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहा सर्विस रोड का हिस्सा, महाड़ तालुका में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। नागपुर में बारिश से टूटा वारेगांव का ऐश डैम, आसपास के खेतों में भरा राख का पानी। मुंबई से सटे भाईंदर ईस्ट में हादसा, स्टेशन के बाहर एक बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया। गुजरात के जामनगर में सैलाब में बहा ट्रक तिनके की तरह तैरता नजर आया। जूनागढ़ के मंगरौल में बारिश और आंधी से मूंगफली और नारियल की फसल बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पास 2 झीलें ओवरफ्लो, पूरा इलाका जलमग्न। पंजाब के गुरदासपुर में भारी बारिश, कॉरिडोर डेरा बाबा नानक में हर तरफ भर गया पानी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारिश, फ्लैश फ्लड का अलर्ट, सांगला तहसील और निशार सब डिवीजन में सभी स्कूल 22 जुलाई तक बंद। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कामरू नाले में बाढ़, कई जगहों पर रुकी आवाजाही। वाराणसी में गंगा के उफान से बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों मंदिर हुए जलमग्न, गंगा आरती का स्थान भी बदला गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, डीएम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जाना लोगों का हाल चाल। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों को मदद, जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल टीम और राहत सामग्री भेजी। पोलैंड सीमा पर वैगनर ग्रुप और बेलारूस का युद्धाभ्यास, बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। इराक के पीएम ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित किया, कुरान जलाने के मामले पर की कार्रवाई। क्रोएशिया में तेज तूफान और बारिश का कहर, 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। स्लोवानिया में भी तूफान और बारिश की भयंकर मार, 1 शख्स की मौत, कई लोग घायल हो गए। आज भी शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स 474 अंक चढ़ा, निफ्टी 20,000 के करीब पहुंचा। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 81 रुपए 96 पैसे। इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा, जून तिमाही में 5,945 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। जूनियर पहलवानों का आईओ मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को छूट देने को वापस लेने की मांग। जूनियर पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले पहलवान योगेश्वर दत्त, ट्रायल को लेकर आईओ करेगा चर्चा। रेसलर साक्षी मलिक का बयान, बिना ट्रायल सिलेक्शन के लिए मुझे भी आया था फोन, मैंने इनकार कर दिया। एशियाई गेम्स में बजरंग पूनिया और विनेश को सीधी एंट्री का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब। और एक्ट्रेस सारा अली खान ने अमरनाथ की यात्रा की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।